हेलो गाइस, थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डार्क वेब। आप सब लोग डार्क वेब के बारे में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। हम आम लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी बिल्कुल, सिर्फ 4%। अगर हम लोग सिर्फ 4% इस्तेमाल करते हैं तो बाकी 96% कौन इस्तेमाल करता है? इसके बारे में हम वीडियो के आगे जाकर बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इंटरनेट कितनी टाइप्स में तकसीम है। तो इंटरनेट की 3 किस्में हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। पहले हम बात करेंगे सरफेस वेब की। तो जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, बेसिकली जो भी हम गूगल पे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमें दिखता है, ये सब सरफेस वेब कहलाता है। और दूसरा है डीप वेब। डीप वेब वो होता है जिसमें चीज़ें सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती, जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा आ जाता है, इंफॉर्मेशन हो गया, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें डीप वेब में आती हैं और ये कभी भी गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल गाइस, कोई भी ऐसी वेब या कोई भी ऐसी ऐप जो आपसे किसी भी किस्म का पासवर्ड मांगती है, तो उसका किसी ना किसी तरीके से डीप वेब से ताल्लुक होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि डार्क वेब। तो गाइस, ये इंटरनेट का ऐसा खुफिया पार्ट है जिसे आप कभी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है। और बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि डार्क वेब बहुत बड़ी वेबसाइट है डीप और सरफेस वेब के मुकाबले में। लेकिन अगर देखा जाए तो डार्क वेब में तकरीबन 3 से 4 लाख वेबसाइट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। और अगर इसके मुकाबले में हम सरफेस या डीप वेब की बात करें तो वो बहुत बड़ी हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि डार्क और डीप दोनों सेम ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डीप वेब एक ऐसा पार्ट है जो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता। अगर आप गूगल पर इसके बारे में सर्च करोगे तो वो आपको शो नहीं होगा, जैसा कि आपका ईमेल हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ईमेल सेंड करता है तो वो ईमेल सिर्फ आप खुद ही एक्सेस कर सकते हो और खुद ही पढ़ सकते हो, आपके अलावा कोई दूसरा बंदा आपका ईमेल नहीं पढ़ सकता। और अगर हम यहाँ पर बात करें डार्क वेब की, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है सरफेस और डीप वेब से। डार्क वेब को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो एक ब्राउज़र से जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। इस ब्राउज़र से कोई भी नॉर्मल बंदा डार्क वेब इस्तेमाल कर सकता है। इन सब से हटकर अगर हम बात करें सिर्फ 4% इंटरनेट की जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि सरफेस वेब, सिर्फ 4% इंटरनेट जिसका नाम सरफेस वेब है, और बाकी 96% वो इंटरनेट है जो सारा डीप वेब कहलाता है। और डीप वेब का गाइस जो सबसे डार्केस्ट एरिया, जो सबसे लास्ट में 6 से 7% है, वो सारा डार्क वेब कहलाया। और अगर हम बात करें डार्क वेब की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इनमें जो सबसे लाइट एक्टिविटीज़ हैं वो हैं किसी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगना, फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना, फेक पासपोर्ट बनवाना। ये सारी चीज़ें एकदम लाइट नोट पे हैं डार्क वेब में, और ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो डार्क वेब पे होती हैं। इसके बाद तुम किसी भी किस्म के वेपन खरीद सकते हो, तुम किसी भी किस्म के ड्रग्स खरीद सकते हो जिनको पाना बहुत ही मुश्किल है। जो चीज़ें आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी वो भी आपको डार्क वेब पे मिल जाएंगी। और गाइस, इन सारी इलीगल चीज़ों का जो सबसे बड़ा सेलर है डार्क वेब पे, डेट इज़ अ सिल्क रोड। तो अगर मैं आपको सिल्क रोड के बारे में बताऊं तो मैं ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करूंगा कि सिल्क रोड सिर्फ कुछ ही सालों के लिए एक्टिव था, और कुछ ही सालों के अंदर सिल्क रोड का रेवेन्यू $187 बिलियन था। डीप और डार्क वेब पे आप जो भी चीज़ बाय करना चाहते हो बिटकॉइन की सूरत में ही खरीद सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन एक वाहिद करेंसी है जो ट्रैकेबल है, जो कि ट्रैक नहीं हो सकता। और सिल्क रोड पे कम से कम 90 लाख बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इससे आप सोच सकते हो कि कितने लाख लोग सिर्फ सिल्क रोड को एक्सेस कर रहे थे। और इसके बाद सिल्क रोड को बंद कर दिया गया। इसके बाद भी सिल्क रोड की तरह बहुत सी वेबसाइट्स डार्क वेब पे आई, लेकिन जिस तरह रेवेन्यू सिल्क रोड ने कमाया इस तरह वो वेबसाइट्स नहीं कमा सकती। तो अभी तक आपने जो भी सुना ये सब बेसिक चीज़ें थी डार्क वेब की। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ इंटरनेट की सबसे डार्केस्ट जगह पर। तो गाइस, इमेजिन करो आप रैंडमली इंटरनेट यूज़ करते हुए एक लाइव स्ट्रीम पे चले जाते हो, और इसमें आप देखते हो कि पूरा स्क्रीन ब्लैक है और साइड में एक चैट चल रही है जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में चैट कर रहे हैं और बहुत अलग अलग कोड्स टाइप्स कर रहे हैं। और फिर एकदम से स्क्रीन खुलती है, आप देखते हो एक आदमी है जो एक कुर्सी पे बंधा हुआ है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होती है बहुत ही तेज़ी के साथ लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं।
اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ الگ الگ اکاؤنٹ سے ڈونیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں بٹ کوائنس کی صورت میں اور بہت بڑی اماؤنٹس میں، اور ان ڈونیشن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل چیٹ میں تمہیں 1000 بٹ کوائن کی ڈونیشن نظر آتی ہے اور ساتھ میں ہی ایک ریکویسٹ لکھی ہوتی ہے کٹ ہز فنگر، اور ساتھ ہی ایک آدمی اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ تم لائیو سٹریم پہ دیکھ رہے ہو۔ پھر ایک اور ڈونیشن آتی ہے دوسری فنگر کے لیے، پھر اسی طرح سے ڈونیشن آتی رہتی ہیں جب تک کہ ان کی آڈینس سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے، اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایسی بہت سی ٹارچر لائیو سٹریم آپ کو دکھ جائیں گی ڈارک ویب پہ، اور ان کا سب سے بڑا سورس ہے ڈارک ویب پہ ریڈ رومز۔ ریڈ رومز بیسیکلی ایسی سائٹس ہیں جن میں جا کے لوگ ایسی لائیوز دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور صرف ریڈ رومز ہی نہیں بلکہ بہت سی اور بھی سائٹس ہیں جن پر اسی طرح کی لائیو سٹریم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اور گائز ایسی بہت سی سٹوریز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ایسی ہی کچھ سٹوریز کے متعلق میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی بھی ڈارک ویب کے اس ڈیپ ایریا میں مت جانا، کیونکہ ایک نارمل اور ان پروفیشنل بندے کا ان سائٹس پہ جانا کتنا رسکی ہو سکتا ہے یہ اب تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایسی ہی سٹوریز کے لیے انتظار کریں اگلی ویڈیو کا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔